बुधवार तृणमूल सुप्रीमो तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेटी राकेश टिकायत। चाषी आंदोलन में उभय आलोचना करथिले। चाषी आंदोलन को ममता समर्थन जोगाई आसुछंती। उभय टिकायत ममता एवं केंद्र सरकार को विरोध करि आसुछंती। टिकायत कहते जे एबे देशर विरोधी दल दुर्बल रही फल केंद्र सरकार को ऊपर ठीक भाव में चाप पक्का जाई पारु नाही। तेबे टिकायत ममता भेट को नहीं राजनैतिक बयानबाजी आरंभ हो जाइछि। ममता जी कह रही हैं कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ राज्यों के अधिकारों का हनन केंद्र की सरकार की तरफ से किया जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर अगर है, राज्यों के अधिकारों में कोई हनन होता है तो निश्चित रूप से उसको लेके सभी राज्य जो इसमें विश्वास रखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के अधिकारों का हनन ना हो, तो उन्होंने एकजुट होना चाहिए। क्या कोई नई बात नहीं है? क्या उन्होंने नया खोज नहीं किया? लेकिन जो किसान आज रास्ते पे बैठा है कि उन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए, और कम से कम 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, अब बातचीत करके बुला के वो कानून वापस लेने में इनको दिक्कत क्या है? राकेश टिकायत वहाँ गया है, वो एसकेएम का ओर से नहीं गया है। एसकेएम 500 संगठन है जो मिलके ये आंदोलन चला रहा है। एसकेएम का नीति साफ है, हम कोई पॉलिटिकल लीडर को हमारा प्रोग्राम के इनवाइट नहीं करेंगे और हम अपना आंदोलन जो है किसान आंदोलन के रूप में चलाएंगे। तो इसलिए और कोई नेता को हम जाके एसकेएम का कोई नेता मिलेगा नहीं। अगर 500 संगठन व्यक्तिगत रूप से कोई जा सकता, हम तो 4 इशू पर इकट्ठा हुआ। 3 काला कानून वापस दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बनो, ये 4 इशू पर हम लोग इकट्ठा हुआ। कि राकेश टिकैत जी या फिर जो तथाकथित आंदोलन रहा है, ये शुरू से ही बड़ा विचित्र रहा है। इस आंदोलन में ना तो कोई नेतृत्व है, ना तो कोई नीति है, और उनकी नीयत क्या थी वो हम लोगों ने 26 जनवरी को देख लिया था। लगातार तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार किसानों के हितों को लेकर के चिंतित ही नहीं रहती है, लगातार काम भी करती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 9.5 करोड़ किसान भाइयों को लाभान्वित किया गया है। अभी हमारे यहाँ डीएपी फर्टिलाइजर यूज होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम बढ़ने के बावजूद 140% दाम बढ़ा, लेकिन केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान भाइयों को पुराने दामों पे ही ये फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई जाएगी, उन पे किसी प्रकार का बर्डन, किसी प्रकार का फाइनेंशियल बोझ नहीं दिया जाएगा। तो हमारा कमिटमेंट है, हम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित उन किसानों के लिए प्रतिबद्ध थे, है और आगे भी रहेंगे।